हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं आ चुका हूं इंटरनेशनल लॉजिस्टिक के अंतिम प्रहार के क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। यह है अपना ट्रेड ऑफ इन द इंटरनेशनल लॉजिस्टिक एंड मल्टी मॉडलिज्म। अब ट्रेड ऑफ का मतलब यहाँ पर व्यापार से ही है। व्यापार, ट्रेड ऑफ का मतलब व्यापारगत होता है। अगर हिंदी में सर्च करोगे तो व्यापारगत आपको मिलेगा इन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक, ठीक है। और मल्टी मॉडलिज्म, अब मल्टी मॉडलिज्म इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन के कुछ मेथड है। क्या मेथड है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में? वैसे कौन सा मेथड चूज करना है वो एक अपने आप में क्वेश्चन है ना। कौन सा मेथड चूज करना है वो अपने आप में क्वेश्चन है। कौन कौन से मेथड है? या तो आप एयर के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हो कोई प्रोडक्ट, ठीक है, सी के थ्रू या मरीन, सी मरीन जिसको बोलते हैं, ठीक है, या रोड के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, या रेलवे के थ्रू, ट्रेन, रेलवे के थ्रू अपन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। 4 मॉडल है, यानी कि आप हवा से प्रोडक्ट भेज सकते हो, बाय रोड भेज सकते हो, ट्रेन से भेज सकते हो, या शिप के द्वारा भेजे जा सकते हो। इंडिया में जो मेजर कंसर्न है, मेजर जो ये ट्रेड होता है वो वाया सी के थ्रू होता है। वेरियस रीजन से इसके, वो एक अलग क्वेश्चन है, उसको डिस्कस बाद में करेंगे। यहाँ पर ये बोल रहा है कि इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में मल्टी मॉडलिज्म समझाया जाता है और अपनाया जाता है। अब मल्टी मॉडलिज्म क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट एयर के थ्रू भेज दिए जाते हैं, कुछ प्रोडक्ट रोड के थ्रू भेज दिए जाते हैं, कुछ रेलवे, कुछ सी, यानी कि चारों ट्रांसपोर्ट में से अकॉर्डिंग टू देयर आवर बेनिफिट हम ये ट्रेड करते हैं। अब जैसे कि हमारी बात ले लो, अब मेरी कुछ बुक्स हैं, लाइक ई कॉमर्स के ऊपर मेरी बुक्स हैं, ठीक है। एक AKTU के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारी 43 बुक्स चलती हैं वो डिफरेंट है। एक हमारी ई कॉमर्स जिसमें मेरी PhD है उसकी कुछ बुक्स हैं मेरे पास। वो बुक्स थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली, करीबन 10,000 रुपीज़ अराउंड की बुक्स हैं, तो अपने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा अफोर्डेबल रेंज में बाहर चला जाता है। वो बुक्स हम अमेरिका के मार्केट में सोल्ड करते हैं, तो यहाँ प्रिंट होती है, यहाँ उसका ISBN और ISSN नंबर हमने ले रखा है और यहाँ से अमेरिका जाती है। तो कहीं जगह तो हम अधिकतर तो रोड से ही भेजते हैं, क्योंकि विद इन हम कंट्री सप्लाई कर रहे हैं, और जब फॉरेन जाती है तो हम बाय एयर से भेज देते हैं। तो सर शिप के थ्रू क्यों नहीं भेजते हो? क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है। यूजुअली जो हमको डिमांड फुलफिलमेंट करनी होती है वो 15 डेज में करनी होती है। सी में जब हम माल रखवाते हैं तो इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, 1-1.5 महीना अमेरिका पहुंचते हुए प्रोडक्ट लग जाता है। एयर के थ्रू हम प्रोडक्ट 15 डेज में डिलीवर्ड करवा देते हैं मैक्सिमम, है ना, कमी कहीं पे भी अमेरिका के अंदर। तो उसका चार्जेस खैर वो दे देते हैं, बट ये एक पॉइंट है। तो हम भी किस मॉडल में चल रहे हैं? मल्टी मॉडलिज्म में चल रहे हैं। जब चारों फैक्टर्स या कोई भी 2 फैक्टर्स को या कॉम्बिनेशंस यूज़ किया जाता है उसको मल्टी मॉडलिज्म बोलते हैं। अब इस यहाँ पर स्पीड वर्सेस कॉस्ट का एनालिसिस किया जाता है कि कौन से फैक्टर में हमको ज़्यादा रेशो देना है, यानी कि एयर से ज़्यादा ले जाना है या रोड से ज़्यादा या रेलवे से ज़्यादा, है ना, ये चेक करा जाता है। अब इसमें कॉम्बिनेशन टूल्स होते हैं, कंबाइनिंग डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मोड फॉर द सिंगल शिप मल्टी मॉडलिज्म अलाउज कंपनीज टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड द कॉस्ट। ये दोनों चीजों में, स्पीड और कॉस्ट में हमको कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है। कंपनी माइट द यूज द ओशन फ्राइट टू लॉन्ग हॉल अक्रॉस कंटेनिंग देन द ट्रक ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ज़्यादा भारी चीज़ भेजनी है तो शिप से भेज दो, वरना दूसरी चीज़ें भेज दो। अब ट्रेड ऑफ के अंदर इसमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने होते हैं जब भी हम ट्रेड ऑफ का पॉइंट याद रखना है। अब अगर ट्रांसपोर्टेशन पे बात नहीं हो रही, यहाँ पर व्यापार के संबंध में बात हो रही है, तो कॉम्प्लेक्सिटी अपन को ध्यान रखनी होती है कि किस पॉइंट में कितने रखने, विजिबिलिटी हम वो ट्रैक कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, और पोटेंशियल डिले कि कितने दिन में ये डिले हो जाएगा और कितने दिन में रीच हो जाएगा। इन्फॉर्म डिसीजन, वैल्यू ऑफ गुड्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग भी ट्रांसपोर्टेशन डिसाइड होता है। आर्टिलरी, वेपन्स कभी जाते हैं तो कभी सी के थ्रू नहीं जाते, अधिकतर किसके थ्रू? बाय एयर, क्योंकि एक तो अर्जेंटली प्रोवाइड कराने होते हैं और सेकंड की उनकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, और सीक्रेट मामला रहता है, इसलिए हमेशा शिप के थ्रू जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। शिप के थ्रू जाएंगे मतलब ख़राब रहेगा, बाय प्लेन ही जाएंगे तो बढ़िया रहेगा, है ना। डिलीवरी टाइम, कार्गो की साइज़ और वेट भी डिसाइड करते हैं कि कौन सा मोड हमको ऑप्ट बेस्ट रहेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेलेबिलिटी भी, जैसे कि डोमेस्टिक में करना है, सी अवेलेबल ही नहीं है तो हम बाय रोड ही भेजेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। और कुछ चीज़ें कॉस्ट के बियॉन्ड होती है, लाइक कि हमको रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट के अगर फीचर्स भी चेक करे जाते हैं। तो कुल मिला के
ट्रेड ऑफ का मतलब, मल्टी मॉडलिज्म का मतलब ये है कि जब हम मल्टीपल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपनी कंपनी के अंदर यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने में, इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट पे हम डील करते हैं, जिसमें हम अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, यूजेज, सिक्योरिटी, डिलीवरी टाइम, वैल्यू ऑफ गुड्स, इंफॉर्मेशन, इन पॉइंट्स को टेस्ट करके, कॉम्प्लेक्सिटी को टेस्ट करके ये पॉइंट बनाते हैं। अच्छा, एक अच्छा मल्टी मॉडलिज्म बना दोगे तो क्या बेनिफिट हो जाएंगे? वही बेनिफिट है जो सप्लाई चेन के हैं, लाइक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, कॉस्ट की एफिशिएंसी होगी, डिलीवरी टाइम होगा, सिक्योर्ड रहेगा, रिस्क कम हो जाएगी। और इसके चैलेंजेस क्या हैं? कॉम्प्लेक्स है, लीगल कंप्लायंसेस का ध्यान में रखना है। अच्छा, मल्टी मॉडलिज्म विद इन इंडिया भी हो सकता है और आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है, यानी इंटरनेशनल भी हो सकता है, नेशनल भी हो सकता है ना? क्लियर हो गया? जैसे भारत में ही अगर हमको कहीं प्रोडक्ट भेजना है तो बाय रोड भी भेज सकते हैं हम, बाय रेलवे भी भेज सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सी बात है। ऐसे बंगाल वगैरह हमारी बुक्स जाती हैं तो बाय ट्रेन के थ्रू जाती हैं, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा हमको शिपमेंट ईजी होता है। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।